बिलाल सर, मैं आपके पास आता हूँ। अभी जो अरुण जी ने बात कही, वो गला दबाने वाला, हम आज उसको सुन रहे थे। उनकी निरीता, उनकी जो कहीं साफ नजर आ रहा था, उसमें जो कातर भाव था वो दिख रहा था प्रधानमंत्री जी के भाषण में। अब दो तरफा है। एक तो विपक्ष ने जिस तरीके से किया, और अब जो उनके अपने दल आरएसएस से जो मोहन भागवत जी जिस तरीके से निशाने साध रहे हैं कहीं संकेतों में, कैसे आपके चौतरफा घिर चुके हैं प्रधानमंत्री जी। और उसी सब की जो मुश्किलें हैं वो आने वाले दिनों में और बढ़ जाना है। कैसे देखेंगे, क्या कहेंगे पूरे इस पे? साथ में सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, इस पे भी कुछ आपकी टिप्पणी। संजीव जी, आपने तो बहुत ही बड़े फलक पे सवाल किया है। आप तो छोटे इसके छोटे उत्तर दे डायनेमिक्स, दिए, छोटे 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 उत्तर हाँ, दे दिए। इसकी डायनेमिक्स बहुत बड़ी है। जी जी जी। अभी सभी पैनलिस्ट ने जितनी भी बातें रखी हैं उनसे सहमत होते हुए, देखिए, बड़ा मामला भारतीय जनता पार्टी में बड़े नाजुक है। इंटरनल जो डिस्प्यूट है वो बार बार जो वो एक उसमें जो उनके जो आपसी ईगो पॉलिटिक्स है, नंबर 2 की लड़ाई है, वो सब उभर के आ रही है। रिफ्लेक्शन सब साफ है और सभी लोग उसकी तरफ इशारा भी कर। लेकिन इस सारी सिचुएशन में योगी जी किस तरह से सरवाइव करें। भाई योगी जी कोई बहुत बड़े उनकी वैसे तो कोई इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी फॉलोइंग तो है नहीं। उनका जो यूएसपी है वो तो यही है कि वो हिंदुत्व के बहुत बड़े चेहरे हैं और एक एक हिंदुत्व विचारधारा या उसके एक मुखौटे माने जाते हैं। लेकिन इन इन बदलती परिस्थितियों में 2024 का जो हमें मैंडेट प्राप्त हुआ, उसमें जिस तरह से एक प्रेशर योगी आदित्यनाथ पर देखने को मिल रहा था, तो वो उस प्रेशर से उभरने के लिए जहां जहां उपचुनाव भी खड़े हैं, जहां अनुप्रिया पटेल का पत्र भी है, जहां केशव प्रसाद मौर्य का अटेम्प्ट भी है, उनके पीछे केंद्रीय राजनीति का समर्थन भी है। इन इन सभी पृष्ठभूमि में योगी जी क्या करते? योगी जी तो जिस जिस फील्ड के माहिर हैं, उसी फील्ड को उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने कहा था मैं हिंदुत्व की राजनीति को फिर थाम लेता हूं। तो दरअसल अपने सर्वाइवल के लिए योगी जी पार्टी के अंदर हिंदुत्व राजनीति का जो स्पेस है वो ऑक्युपाई करना चाहते। और जो एक समय आपने देखा होगा पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसे ऑक्युपाई करके रखा, और उस ऑक्युपेशन के पीछे जो हमें अच्छी तरह याद है गुजरात के दंगे, जहां से वो एक कट्टर हिंदुत्ववादी राजनीति के मुखर चेहरे माने गए थे। तो वो प्लस उनकी बैकवर्ड पॉलिटिक्स, इस कॉम्बिनेशन से उन्होंने 10 साल, और अब थर्ड अटेम्प्ट है उनका। तो उनके जो नैसर्गिक नंबर 2 है, जो अपने आप को मानते हैं, मुखर से मुंह से नहीं बोलते, वो तो अमित शाह जी हैं। लेकिन अब परसेप्शन में जिस तरह से योगी जी उभर के आ रहे हैं, तो वो वैसे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में से कमजोर है, तो संघ का उन्हें समर्थन है। तो वो अब नंबर 2 की पोजीशन पार्टी में कैसे मेंटेन करें, उसके लिए वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स करते हैं, ताकि वो बीजेपी के अंदर एक हिंदुत्व का जो स्पेस है वो ऑक्युपाई कर लें और उनको हिलाना मुश्किल हो जाए। ये एक तो उनका पॉलिटिकल डायमेंशन है। दूसरी, और इसी के सहारे वो मजबूत बने रहना चाहते हैं ताकि मेरे पे कोई हाथ न डाल सके। दूसरा दूसरा मैं ये महसूस कर रहा हूं 2024 के चुनाव के बाद, आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो इकोसिस्टम है उसको थोड़ा सेंसिटिव होके अगर आप रीड करें, तो आप देखिए हेमंत विश्व शर्मा यकीनन 40% माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं और उसको लेके जो जबान बोल रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में उन्होंने कहा था कि अब सबका साथ सबका विकास वाला बात नहीं चलेगी, अब उसी का साथ दिया जाएगा जो हमारा साथ देता है, वो जो जबान बोल रहे हैं। और फिर तीसरा आपने ये देखा ही है कि ये जो डिसीजन उत्तर प्रदेश सरकार का, और फिर चौथा आपने देखा कि उत्तराखंड में फौरन फॉलोअप हुआ और फिर मध्य प्रदेश में भी फॉलोअप हुआ, और फिर आपने इसमें ये भी देखा होगा कि बुलडोजर पॉलिटिक्स भी शामिल रही है। तो ये इकोसिस्टम क्या बता रहा। हाँ, लेटेस्ट जो आपने देखा है कि आज संघ के प्रचारक सरकारी
यस यस, कार्यक्रम आरएसएस को, जी में जी, हाँ हाँ, जी आरएसएस जी के भाग ले सकते हैं। तो ये जो जी। इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, इस इकोसिस्टम को समझने की जरूरत है कि आखिर ये इकोसिस्टम किसको सपोर्ट कर रहा है और किसके विरुद्ध जा रहा है। तो क्या ये ओवरऑल इकोसिस्टम संघ की एक एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है? क्या इस इकोसिस्टम के माध्यम से क्या नागपुर की विचारधारा देश के अंदर फिर एक हिंदुत्व की राजनीति को स्थापित करना चाह रही है? और अगर वो हिंदुत्व की राजनीति को स्थापित करके जो जातीय हैं उनको हिंदुत्व के आवरण में लेना चाहती है, तो क्या 10 साल की गवर्नेंस, क्या उस जातीय व्यवस्था के जो जीविका है या उनके जीवन का संघर्ष है या उनके मूलभूत मुद्दे हैं, क्या उसको एड्रेस कर पाई? सवाल यह है कि आप धर्म की राजनीति कर लीजिए, लेकिन फाइनली गवर्नेंस में आपकी अकाउंटेबिलिटी तो होगी ना। जनता पूछेगी आपने क्या किया। तो आरक्षण के मुद्दे पर आप जानते हैं किस तरह से जातियां मुखर हो गई हैं। आपने देखा होगा संविधान के मुद्दे पर दलित किस तरह से मुखर हो गए हैं, आरक्षण के मुद्दे पर पिछड़ी जातियां किस तरह से मुखर हुई हैं, और आपने देखा होगा कि आदिवासी से किस तरह से टकराव है। हेमंत आप देख लीजिए झारखंड के अंदर किस तरह से वहां टकराव है। तो आप धर्म की राजनीति अगर भले करना चाहें, और एन एग्जाम्पल मान लीजिए कर लीजिए, तो क्या आपकी धर्म की राजनीति जो जीवन के मूलभूत जरूरतें हैं, चाहे वो बेरोजगारी की है, चाहे वो समाज में बढ़ती महंगाई है, चाहे युवाओं की जो समस्याएं हैं, उनके भविष्य से भविष्य पढ़े लिखे युवाओं को जो नौकरियों की जरूरत है, चाहे गृहिणियों पर पड़ने वाली महंगाई की जो बोझ है, और वो सभी मुद्दे जो आरक्षण के मुद्दे हैं, संविधान के मुद्दे हैं, तो क्या धर्म की राजनीति उसे एड्रेस कर पा रही है? मसला यह है कि धर्म की राजनीति उसे एड्रेस भी नहीं कर पा रही। तो फिर आप किस किस थिंकिंग के साथ इस धर्म की राजनीति को स्थापित करना चाह रहे हैं? तो फिर कुल मिला के यही बता रहा है कि आपकी दिशा कहीं ना कहीं गलत है। आप बदलते सामाजिक परिवेश को, बदलती राजनीति को, बदलते भाव को रीड करने में असफल है। ये सब चीजें जी जी बता रही। तीसरा, आपने सुप्रीम कोर्ट वाला बात कही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है, यकीनन सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लेना ही था। सुप्रीम कोर्ट, आपने कहा था ये संविधान सम्मत नहीं है, मैं आपसे एग्री कर रहा हूं। तो सुप्रीम कोर्ट समीक्षा करता है प्रशासनिक आदेशों की। तो अब आप क्या करेंगे? आपका आईटी सेल क्या सुप्रीम कोर्ट को ट्रोल करेगा? आप अक्सर ट्रोल करते हैं सुप्रीम कोर्ट को। तो अगला स्टेप ये होगा कि आपका आईटी सेल अब बताएगा कि सुप्रीम कोर्ट हिंदू विरोधी है सुप्रीम कोर्ट सरकार विरोधी है, सुप्रीम कोर्ट भाजपा विरोधी है। अब ये ट्रोल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर आप गवर्नेंस के माध्यम से जो समाज की मूलभूत समस्याएं हैं, जब कोई भी सरकार उसको एड्रेस नहीं कर पाती, उसको संबोधित नहीं कर पाती, तो फिर वो इसी तरह के उलूल जुलूल अपने निर्णय लेती है और फिर वो बाउंस बैक करते हैं सरकार। टिप्पणी बिलाल भाई आपकी, और फिर मैं सुधांशु जी से खत्म करूंगा। बहुत सही कह रहे हैं आपकी, उनका लड़ाना काम है, वो नहीं बाज आएंगे। जी बिल्कुल ठीक कह रहे थे, कोई दो राय नहीं। ऑलमोस्ट सभी पैनलिस्ट ने सभी बातें रखी। अब कुल मिलाकर यही है कि आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर 24 का जो चुनाव लगा, टोटल हिंदुत्व के नैरेटिव पर लड़ा, दैट हैज फाइनली लॉस्ट। जी जी। तो अब कोई नैरेटिव ही नहीं है, ना संघ के पास है ना भाजपा के पास है। तो अब नैरेटिव को प्राप्त करने की एक आपाधापी है, हाथ पैर मारे जा रहे हैं कि नैरेटिव हाथ नहीं लग रहा।